ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదంతోనే భారత్ భూభాగంలో ఉగ్రదాడులు జరుగుతున్నాయి. దాయాది దేశం ఉగ్రవాద శిబిరాలకు ఆశ్రయమిస్తోంది. ఉగ్రదాడులు జరిగిన ప్రతి సందర్భంలోనూ పాక్ తీరును అంతర్జాతీయ వేదికపై ఎండగడుతోంది భారత్. పలు దేశాలు పాక్ ను హెచ్చరిస్తున్నా ఆ దేశ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు కనిపించట్లేదు. దీంతో ప్రతీకార దాడులకు దిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఉరి ఉగ్రదాడి తర్వాత 2016లో తొలిసారిగా సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేసింది. అయితే అప్పుడు కేవలం పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలను మాత్రమే ధ్వంసం చేసింది. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఏకంగా పాక్ గగనతలంలోకి చొచ్చుకెళ్లి మరి ఉగ్రవాదుల పీచమణిచింది భారత వైమానిక దళం. बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है।
कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अति अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। इस योजना के लागू होने के बाद हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए 35,000 करोड़ रुपए ये हमारे फौजी परिवारों को वितरित कर चुकी है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के 1 लाख से भी अधिक फौजी परिवारों को हुआ है। भाइयों और बहनों, आपका ये प्रधान सेवक ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। इसी भावना के साथ हम निरंतर पूरी ईमानदारी से देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं। साथियों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि 2 दिन पूर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है। बाबा गोरखनाथ का तो इस भूमि से भी नाता रहा है। उनके आशीर्वाद से यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है, उसमें चूरू
और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। 50 लाख किसान परिवार। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, खास करके राजस्थान के मेरे किसान भाइयों बहनों, दुख की बात यह है कि परसों जिन 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुंची, उसमें चूरू का, राजस्थान का एक भी किसान परिवार नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महाराष्ट्र ने भेजी, गुजरात ने भेजी, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को इस चूरू की धरती से, राजस्थान की भूमि पर आकर के आग्रहपूर्वक विनती करता हूं कि वो किसानों के हित के लिए हमने जो योजना शुरू की है, इस योजना को रोकने का प्रयास न करें, राजस्थान के किसानों का नुकसान न करें। आप मुझे बताइए भाइयों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन किसानों का हक रोकना चाहिए क्या? रोकना चाहिए क्या? अगर दिल्ली सरकार देती है तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा, खर्चा करेगा, तो राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा? राजस्थान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, उसका लाभ आपको निरंतर होगा। भले वो आज देर कर रहे हो, लेकिन हम पीछे लगे हैं, सूची लेकर के रहेंगे और राजस्थान के किसानों को भी पैसा पहुंचा के रहेंगे। और अभी की स्थिति के हिसाब से ही 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों के बैंक खाते में सीधे, बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना, सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे।